सरकार जब बेशर्मी पे मादा हो जाए तो कोई तरीका नहीं रह जाता। शायद कहीं जमीर जाग जाए। ऐसा लगा था मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ से मुकदमा लिखवा दिया, लगा था शायद मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें लागू होगी और मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरोध में रहते हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जरा हमारे समाजवादियों के मामले सीबीआई को दे देते। इरफान सोलंकी के मामले में कौन सी जांच हुई थी? किस चीज़ की जांच? सीधे गिरफ्तारी हुई थी ना, इसमें जांच ही हो रही है। जांच आप बताओ, एक आप 323/504 के मुकदमा में आप अगर जाएंगे अधिकारी के पास, साहब हम मुलजिम हैं और मेरे कहने पे जांच ट्रांसफर कर दी जाए, तो नहीं ट्रांसफर होगी। इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक जिसमें विपक्षी पार्टी हो उसमें बगैर जांच के जेल भेजिए, प्रताड़ित करिए, आतंकित करिए, और एक जहां भारतीय जनता पार्टी का जहां कमल की कृपा हो जाए वहां पर क्लीन चिट अपने आप हो जाती है। कई विरोध प्रदर्शन और कई जांचों के बीच में कुलपति विनय पाठक ने अपना ऑफिस संभाल लिया। विपक्षी पार्टियां चिल्लाती रह गई, लेकिन पाठक साहब अपने यूनिवर्सिटी पहुंचे और बैक टू बैक मीटिंग्स लेके सबको ठेंगा दिखाया। इस पर एक अनोखा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने ऑर्गेनाइज करा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के सरसैया घाट इलाके में, और गंगा घाट पे अमिताभ बाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने खड़ाऊ जो है विनय पाठक के उन्हें विसर्जन कर दिया है। कोशिश करेंगे बात करने की। अमिताभ जी ये बताइए, ये बड़ा अनोखा तरीका आप लोगों ने खड़ाऊ जो है वो विसर्जित करे, क्या है इसके पीछे की कहानी? सरकार जब बेशर्मी पे मादा हो जाए तो कोई तरीका नहीं रह जाता। शायद कहीं जमीर जाग जाए। ऐसा लगा था मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ से मुकदमा लिखवा दिया, लगा था शायद मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें लागू होगी और मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरोध में रहते हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बगैर वादी की मंशा के, बगैर मुलजिम से पूछताछ हुए जहाँ सीबीआई की ट्रांसफर हो गई, हम लोग सनके कि ये मामला गलत चल रहा है, ठीक डायरेक्शन नहीं जा रहा है। देखिए, पहली बार सीबीआई जांच हो जाने पर शक हो रहा है कि सीबीआई जांच क्यों हो गई, और सीबीआई जांच होते ही ना कोई पूछताछ हुई, ना कहीं पकड़ा गया और सीधे आके कुर्सी बैठ गए। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इसीलिए हम लोगों ने जहां 9 तारीख को उनकी खड़ाइयों का पूजन किया था, ये मान करके कि विश्वविद्यालय में सैलरी उठ रही है, विश्वविद्यालय चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से खड़ाइयों के भरोसे चल रहा होगा। अब चूंकि वो कुर्सी पर आ गए हैं तो अब खड़ाइयों की तो बची नहीं, पर उस सिद्ध खड़ाइयों है जिससे विश्वविद्यालय 85 दिन तक चला है। तो आज नौजवानों ने उस खड़ाइयों का पूजन किया है, दर्शन किए हैं, आशीर्वाद की कामना करके गंगा जी में विसर्जित कर दिया ताकि दोबारा ये खड़ाइयों कानपुर की तरफ ना आवे। तो सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, एसटीएफ से जांच लेके सीबीआई को दे दी गई है, तो आपको क्या लगता है, अब क्या जांच के साथ वो जस्टिस नहीं हो पाएगा? जरा हमारे समाजवादियों के मामले सीबीआई को दे देते। इरफान सोलंकी के मामले में कौन सी जांच हुई थी? किस चीज़ की जांच? सीधे गिरफ्तारी हुई थी ना, इसमें जांच ही हो रही है। जांच आप बताओ, एक आप 323/504 के मुकदमा में आप अगर जाएंगे अधिकारी के पास, साहब हम मुलजिम हैं और मेरे कहने पे जांच ट्रांसफर कर दी जाए, तो नहीं ट्रांसफर होगी। तो हम जानना चाहते हैं जांच किसके कहने पे ट्रांसफर हुई है? वादी ने तो कहा नहीं, तो क्या मुलजिम ने कहा कि सरकार को अपने आप चेतना आ गई? इस बात की अलग सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जांच ट्रांसफर कैसे हो गई, और जांच ट्रांसफर होते ही कैसे मुलजिम आके अपने ऑफिस में बैठ गया, उसको किसने क्लीन चिट दे दी। ये बहुत बड़ी गहराई के बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ घोटाला है। यदि ठीक से जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता इसमें बेनकाब हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, कौन बचा रहा है विनय पाठक जी को? अब कोई भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने उसमें कमल के पुष्प भी रखे हैं। श्री चरण कमल कहे जाते हैं, चरण कमल, गुरुओं के चरणों को चरण कमल कहा गया, इसलिए मैंने कमल के फूल भी रखे हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे कमल के फूल का ही हाथ है। पाठक जी का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मेडिकल लीव पे थे और अब आ गए। कि कोई एसटीएफ नहीं ढूंढ पाई कहाँ इलाज करा रहे थे, उनको क्या बीमारी थी, उसके पर्चे वर्चे भी दिखाएंगे क्या कोई? और ये सीबीआई ने क्या जांच करी है, पुलिस ने क्या जांच करी है? इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक जिसमें विपक्षी पार्टी हो उसमें बगैर जांच के जेल भेजिए, प्रताड़ित करिए, आतंकित करिए, और एक जहां भारतीय जनता पार्टी का जहां कमल की कृपा हो जाए वहां पर क्लीन चिट अपने आप हो जाती है। एक आखिरी सवाल, आप लोग के इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया, जांच उनकी लंबित है, क्या कुछ आगे भी इसमें मांग रख रहे हैं कि आप? नहीं, हम चाहते हैं बेशरम सरकार इसी प्रकार से बेशर्मी में रहे। हमने पहले भी कहीं कहा है कि जो आंदोलन हम करते हैं, ये जो ध्यानाकर्षण करते हैं, हम सरकार का करते हैं। ईश्वर देखता है और जनता देखती है। बदलाव जब करेगी जनता करेगी, जनता की निगाह में आना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस, ये जीरो टॉलरेंस की नीतियाँ ये कितनी झूठी हैं, कितनी गलत हैं, ये जनता के बीच में जाना चाहिए। सरकार निर्णय नहीं करेगी, जनता सरकार बदल देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये था अमिताभ बाजपेयी, जिन्होंने विनय पाठक के खड़ाऊ को विसर्जित करके अपना प्रदर्शन अनोखी तरीके से रजिस्टर कराया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।